इस वीडियो में बात करेंगे एसएबी 22 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका फर्स्ट पेपर जिसमें रीजनिंग का 50 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे एनालिसिस के साथ। कौन सा गलत होगा आपका और कौन सा सही है उसको आप मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि आपका कितना नंबर का सही हुआ है। ठीक, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा था जो बच्चे को कंफ्यूजन में डाल सकता था, नहीं तो सभी नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जिसको भी यह वीडियो पसंद आएगा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। आई 9वां स्थान पर, उसके बाद 12वां स्थान, उसके बाद 15वां स्थान, तो अगला 18वां स्थान, 18 स्थान पर कौन होता? आर। ऐसे भी 3 3 3 जुड़ते जा रहा है। ठीक, आगे देखिएगा तो बी सी डी, तो अगला ई आएगा। और इधर से देखिए वाई में से एक्स एक घट गया, ए फिर डब्लू हो गया, डब्लू से पहले क्या आता तभी, इसका राइट आंसर भी एक ई और भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू बताना है। तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे पहले भाग की क्रिया करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 और 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 31। आगे अब देखिए इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए याद रखिएगा, कोई भी अगर ऐसा आकृति रहता तो इसमें टोटल जो त्रिभुज बनेगा तो उसमें याद रखिएगा इसको निकालने के लिए 1 2 3 और 4, और जो 4 आएगा इसका दुगना कर दीजिएगा 8, यानी इसमें टोटल 8 त्रिभुज बनेगा। देख लेते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ त्रिभुज बनेगा, 8 को पहले वो दिखा देते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनेगा, 2 3 और 4, उसके बाद 5 और इधर से बन जाएगा 6, उधर से बाद 7 और उसके बाद 8, तो ये 8 को बन गया। तो देखिए नॉर्मली आप लोग देखिएगा तो 24 जो होगा वो आपका नॉर्मली आ जाएगा। 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें कितना हो जाएगा? 24। तो 24 तो ऐसे ही आ गया। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा बढ़िया से, तो आप लोग को मिलेगा कि 1 2 त्रिभुज, एक इधर से मिलेगा, फिर एक इधर से मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, उसके बाद एक और मिलेगा यहाँ से ऐसे, तो 4 गो और बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला, अब देखिए 1 किलोमीटर में कितना होगा? अगर मिलीमीटर में मीटर में रहता तो 1000 होता, सेंटीमीटर में रहता तो 2 जीरो आओ हो जाता, अगर मिलीमीटर में पूछ रहा था 1 जीरो आओ, यानी टोटल 6 जीरो बैठेगा। ठीक है, आगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। भुजा भी सेम होता है। आगे इसका सॉल्यूशन बताना था। 18 भागा 9 कितना होगा? 2 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0, इसका राइट आंसर 0। अगला समचतुर्भुज के, देखिए कोई भी चतुर्भुज रहा, कैसा भी चतुर्भुज हो, इसके अंदर के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक, याद रखिएगा। अगला आपको छांटना है, बेमेल चुनना है, यानी कौन ग्रुप से अलग है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में ये जितना सारा सब धातु है, जबकि क्या है? गैस। आगे इस क्वेश्चन में जो ए, इसके अलावा इसमें सभी में 11 खिलाड़ी होता है, जबकि इसमें जो होता है 1 या 2 रह सकता है, इसलिए छट गया। अगला इसमें इतना जो है इस सब सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियां, जबकि पैर ज्ञानेंद्रियां में नहीं आता, इसलिए राइट आंसर पैर। आगे इसमें देखिएगा तो ये सब जितना भी है कोई ना कोई हथियार है, जबकि लकड़ी कोई हथियार नहीं है, इसलिए राइट आंसर लकड़ी हो गया। आगे अगला है कि कलम, क्रेयॉन्स, पेंसिल, इसका प्रयोग कुछ न कुछ आकृति पाड़ने के लिए हाथ में यूज करते हैं, यानी पकड़ के, यानी लिखने के तरह से। ठीक ना, कॉपी पर लिखा जाता है, जबकि इसके सहायता से लिखा जाता है, यानी कलम के जैसा होता है, जबकि ये सब एक कॉपी अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे अब देखिए मोमबत्ती, लालटेन, दिया का प्रकाश, तो इसमें क्या होगा? सूरज का प्रकाश, क्योंकि ये सब कृत्रिम है, जबकि सूरज क्या है? सूरज जो है एक तरह से प्राकृतिक है, इसे हम लोग बनाया, जबकि सूरज प्राकृतिक है।
ऐसे भी सोच सकते थे। आगे, गाय, बैल, भैंस, तो ये तो जानवर है, ये पक्षी है। आगे, अनार, आम, अमरूद ये सब फल है, जबकि शलजम क्या है, एक सब्जी है। आगे, अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, जीप, बस। तो ई हवाई जहाज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या कहाँ चलता है, स्थल पर, जबकि हवाई जहाज कहाँ चलेगा, हवा में। अगला है तोता, गौरैया, बाज और एक और है जहाज। तो ये सब सभी पक्षी के नाम है, जबकि ये क्या है, जहाज अलग हो गया। आगे, अगला क्वेश्चन है गाजर, मूली, शलजम, ये सब एक तरह के जड़ का उदाहरण है, ठीक ना। और ऐसे भी इसको देखिएगा तो आप सब्जी हो सकता है, ये अनाज के रूप में आ गया, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे। अगला है श्रीनगर, शिमला और दार्जिलिंग, ये तीनों क्या है, हिल स्टेशन यानी पहाड़ी एरिया, जबकि कोडरमा क्या है, नॉर्मल एरिया, ये कोई हिल स्टेशन के लिए फेमस नहीं है। आगे, इसमें है एशिया, अमेरिका और अफ्रीका जो है, ये तीनों कंटिनेंट है यानी महादेश है, और जबकि अरेबिया जो है एक देश है, ठीक। आगे, शर्ट, पैंट, टाई, ये एक पोशाक का पार्ट है, मतलब कि हम लोग एक तरह से इसका ड्रेस का नाम है, और जबकि यूनिफॉर्म के मतलब एक खुद ड्रेस का एक पर्यायवाची हो गया क्या, यूनिफॉर्म, ठीक ना। और ये सब जो है एक तरह से वस्त्र का नाम है, ठीक। आगे, इसमें देखिएगा 5, 7 और 11 तीनों जो है आभास संख्या, जबकि ये क्या है, आभास संख्या। चिड़िया घोंसला बनाती है, शेर मांद में रहता है, घोड़ा स्तबल में रहता है, इसका राइट आंसर होगा बाघ मांद में नहीं रहता, इसलिए बाघ। एक क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति, तो ये तीनों नहीं है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, जिसका राइट आंसर जगदीप धनखड़ होगा। अगला, इसरो के पूरा नाम होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पहला आंसर। अगला, हीरा किसका प्रूफ होता था, कार्बन का। करा वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान, ये बहुत हल्का क्वेश्चन था। भारत का संविधान किस वर्ष बना, तो बना 1949 में, अब लागू कब हुआ, 1950 में। अगर लागू पूछता तो 1950 और बना कब, 1949। करा कौन सा लीप ईयर है, तो लीप अधिवर्ष के मतलब होता है लीप ईयर, तो 4 से जो भाग लग जाए, तो 4 से भाग देने के लिए हम लास्ट वाला 2 अंक में भाग देते हैं, तो 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा, इसलिए 20 होगा 2020। आगे, श्रेयसी सिंह क्या खेलती है, तो श्रेयसी सिंह जो है वो क्या खेलते हैं, निशानबाजी है, यानी निशाना लगाते हैं, ठीक। आगे, विद्युत आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। वोल्ट जो होता है जो विभवांतर का मात्रक होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है, ठीक। यहाँ आवेश बोला, विद्युत धारा बोलता तब एम्पियर होता, आवेश बोल रहा। लेजर, देखिए लेजर का जो खोज करता थे वो थे थियोडर मैमन करके नाम था, जबकि बहुत सारे बच्चे टाउन्स मार के हैं। टाउन्स जो थे वो मेजर के खोज किए थे, ठीक ना। मेजर भी एक तरह से लेजर जैसा ही एक नाम है, ठीक ना। इसका खोजकर्ता कौन थे, टाउन्स, इसमें 3 व्यक्ति थे, जबकि लेजर का कौन थे, मैमन, ठीक। आगे, UEFA एक तरह से ये फुटबॉल का खेल होता है, ठीक ना। ये किस चीज से संबंधित है, फुटबॉल। और 2019-20 में कौन जीता था, बायर्न म्यूनिख जो देश है वो जीता था। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, चूंकि 2019 और 20 का याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। अगला करा 14/11 कहने का मतलब 14 नवंबर को बाल दिवस, तो 2/10 यानी 2/10 के मतलब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। अगला, दिल्ली भारत, देखिए क्वेश्चन देखा जाए तो गलत है, काहे कि पहले राजधानी दिया उसके बाद भारत यानी देश का नाम दिया, तो दिल्ली की राजधानी इसलिए स्पेन नहीं, पहले मैड्रिड होना चाहिए था उसके बाद स्पेन। हालांकि देखा जाए तो मैड्रिड सही है।
अगला सीपीयू हार्डवेयर है। हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए माउस को टच करते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर के। और सॉफ्टवेयर जो जिसको हम टच नहीं सिर्फ देख सकते हैं, जैसे में आप लोग मोबाइल में देखते होंगे व्हाट्सअप होता है, सिर्फ उसको टच करते हैं बाहर से। ऐसा थोड़े ना है कि उसको निकाल के टच कर सकते हैं, बाहर से निकाल के टच कर सकते हैं, नहीं, वो तो एप्लीकेशन है। तो उसी तरह MS पेंट जो होता है एप्लीकेशन होता है, ठीक ना, वहाँ उसको सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। मोबाइल में जो रहता है उसको एप्लीकेशन या ऐप बोलते हैं, जबकि उसी चीज को कंप्यूटर के भाषा में क्या बोलते हैं, पेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, आगे अब देखिए लोहा जो है ऐसे कह सकते हैं, लोहा किस जो होता है उसका प्रयोग चुंबक बनाने में होता है। जैसे मान के चलिए आपको पढ़े होंगे कि कृत्रिम चुंबक बनाना है और एक अस्थाई। तो अस्थाई जो होता है दो तरह के चुंबक होता है, ठीक। तो इस्पात होता है अस्थाई के लिए, ठीक, और जो एक तरह से अस्थाई होता है उसमें क्या होता है, नर्म लोहा, ठीक ना। तो उसी तरह सोना का यूज किस में होता है, तो जेवर बनाने में। एक वो क्वेश्चन है बर्फ। बर्फ जो होता है किस रूप में होता है, ठोस। तरल रूप में कौन होता है, जल। आगे स्याही किस में डाला जाता है, कलम में। अब ब्लड किस में डाला जाता है, जब भी ब्लड चढ़ेगा तो किस में चढ़ेगा, नस में। आगे इस क्वेश्चन को देखा जाए 37 29, तो इसमें 8 घट गया, फिर 8 घट गया, फिर 8 घटा तो 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। आगे अगला क्वेश्चन में 2 2 2 2 घट रहा, इसलिए 3 में से 2 चल जाएगा, 1 बचेगा। आगे अगला क्वेश्चन है 6 से 12 हुआ, 12 से 24, 24 से 48, 48 दुगना हो रहा है, 48 दूनी 96। आगे 4 8 12, इसमें दुगना हो रहा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो सब में 4 से भागा पड़ रहा, 4 से भागा हुआ तो 320 आया, फिर 4 से भागा हुआ था 80 आया, फिर 80 में 4 से भागा हुआ था 20 आया, 20 में 4 से भागा होगा तब 5 आएगा, इसलिए राइट आंसर कितना होगा, 5। अगला क्वेश्चन है 29 22, 7 घटा, फिर 22 में 7 गया 15, 15 में से 7 गया 8, 8 में से 7 जाएगा 1। अगला इस क्वेश्चन में देखा जाए तो देखिए यहाँ से पीछे में देखा जाए तो पहले 5 से भागा पड़ा और फिर 4 से भागा पड़ा, फिर 3 से। 360 में 5 से भागा पर दिए तो 72 आया, 72 में 4 से भागा दिए तो कितना आया, 18, 18 में 3 से अबड़ी भागा दिए तो कितना आया, 6। अब 3 से अबड़ी किस से भागा देना पड़ेगा, 2 से, तो 2 से जब भागा देंगे तो कितना आएगा, 3। आगे ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, 8 के स्क्वायर, फिर उसके बाद 7 के स्क्वायर, फिर 6 के स्क्वायर, फिर 5 के स्क्वायर, फिर लास्ट कितना होगा, 4 के स्क्वायर 16। अगला सब में 4 4 4 कम हो रहा है, 24 में 4 गया 20, 20 में 4 गया 16, 16 में 4 गया 12, 12 में 4 जाएगा 8। अगला 6 3 18, 18 3 54, 54 162, 162 16 3 48 3 6 486। तो देखिए ये 50 क्वेश्चन था, आपको 50 में कम से कम हम बता रहे हैं कि 49 या 48 सही होना ही चाहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, पहली बात। और मैथ का जो रहेगा उसको भी एनालिसिस कर देंगे और कट ऑफ हम कट ऑफ क्या मतलब कि इसमें तो ऐसे है कि कट ऑफ तो देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें कौन बच्चे गलती किए इसके आधार पर मेरिट है, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम कुछ बात करेंगे इससे रिलेटेड, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला सारा वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।